दोस्तों, जब से भारतीय आर्मी ने चीनी सैनिकों को खदेड़कर मारकर भगाया, उसके बाद से ही चीन बौखलाया हुआ है और अब भारत के घुटनों में गिरता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यूएनएससी में तो जरूर चीन को वीटो पावर है, लेकिन एक और ताकतवर संस्था है जिसका नाम है एमटीसीआर। जी हां, एमटीसीआर, जिसमें भारत को वीटो पावर है लेकिन चीन को नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि एमटीसीआर क्या है, तो वह 300 किलोमीटर से ज्यादा मार करने वाली मिसाइलों को खरीद सकता है, बेच सकता है, इसका यूज कर सकता है। लेकिन चीन के पास इसका अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चीन एमटीसीआर का मेंबर नहीं है। आपको बता दें, इसी को लेकर चीनी आर्मी चीन की सरकार से गुहार लगा रही है कि एमटीसीआर का मेंबर बनो। लेकिन आपको बता दें कि एमटीसीआर का मेंबर वही बन सकता है जिसको एमटीसीआर के जो परमानेंट मेंबर है, जिसका सदस्य भारत भी है, वह सभी मेंबर जब एग्री हो जाते हैं तब ही कोई और देश एमटीसीआर का मेंबर बन सकता है। आपको बता दें कि एमटीसीआर में सारे बड़े देश शामिल हैं, भारत भी है और भारत के पास वीटो पावर भी है एमटीसीआर में। लेकिन चीन को यह वीटो पावर कभी भी नहीं देगा भारत, क्योंकि चीन भी कभी भी यूएनएससी में भारत के पक्ष में वीटो पावर देने की बात नहीं करता है। और दोस्तों, इन्हीं सब वजह से चीनी आर्मी अब भारत की आर्मी से पंगा लेना नहीं चाहती दोस्तों, क्योंकि भारत के पास S-400, S-500 मिसाइल हथियार है जो 400 से 500 किलोमीटर तक की रेंज तक वार कर सकते हैं पाकिस्तानी आर्मी पर। लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के पास ऐसा कोई हथियार नहीं है। उसके पास S-300 यानी कि 300 किलोमीटर तक की रेंज के हथियार ही है। अगर परमाणु हथियार हटा दिया जाए तो भारत के पास एमटीसीआर होने की वजह से चाइना अब घुटनों में है और अभी तो तमाम इशू चल रहे हैं। उसके बाद से चाइनीज आर्मी अपनी सरकार को लगातार प्रेशराइज कर रही है कि वह एमटीसीआर का मेंबर बने, ताकि उसे भी S-400, S-500 खरीदने, बेचने अथवा उसका यूज करने की अनुमति मिल जाए। लेकिन भारत कभी भी उसे उसका सदस्य नहीं बनने देगा, क्योंकि वीटो पावर के जितने भी मेंबर हैं, जब तक वे सारे एग्री नहीं हो जाते तब तक इस पर मुहर लग सकती है। दोस्तों, अब एक और चीज आपको बता दें कि कैसे 5 बड़े देशों ने चीन को सबक सिखाया है। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 शक्तिशाली देशों ने भारत के पक्ष में बयान दे दिया है। भारत में चीनी घुसपैठ के बाद अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के आधार पर आयोजित बैठक की अध्यक्षता की है और इसी बैठक में अमेरिका, फ्रांस और संयुक्त राष्ट्र अमीरात ने भारत के समर्थन में बयान दिया है। रूस और अमेरिका कुछ समय पहले ही भारत की परमानेंट सीट के लिए समर्थन कर चुके हैं। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कुछ दिन पहले भारत की जमकर तारीफ की थी। उन्होंने कहा था कि भारत आर्थिक विकास के लिहाज से दुनिया के बड़े देशों में शामिल है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। हालांकि यह भी चीन भारत के खिलाफ एक नया दांव खेलने की कोशिश में लगा हुआ है। इसके बाद आशंका जताई जा रही है कि चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का विरोध कर सकता है, जिससे भारत की सीट की दावेदारी को लेकर मुश्किलें खड़ी हो सकती है। आपको बता दें कि भारत के अलावा दूसरे देश भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता पाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और चीन को इस बात का डर है कि अगर भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिल गई तो इसके साथ साथ भारत को वीटो पावर भी मिल जाएगी। ऐसे में भारत अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करके कई अहम फैसले ले सकता है। दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अब आपको बताते हैं एक और बड़ी खबर। दोस्तों, पीओके वापस लेने के लिए भारत की नौसेना और थल सेना ने तो पहले से ही कमर कस ली है और हाल ही में जो वीडियो वायरल हुआ है ना दोस्तों, उसने चीनी आर्मी को हिलाकर रख दिया है और अब चीन भारत को जल सेना के माध्यम से टक्कर देगा। लेकिन आपको बता दें कि भारत पीओके मिशन पर है और पीओके के लिए जरूर चीन जो है वह पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा और वह चीन नौसेना की मदद से भारत को तबाह कर सकता है। लेकिन दोस्तों, जो सबसे बड़ी खुशखबरी आई है दोस्तों, वह इंडियन जल सेना के लिए है। और क्या कुछ भारत ने किया है कि भारत पहला देश बन गया है। इस तकनीक के माध्यम से आपको बता दें कि डीआरडीओ का भी कमाल भारत ने दिखाया है।
आपको दो ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो हर भारतीय को जानना चाहिए कि पीओके मिशन में किस तरह से भारत न केवल थल सेना और वायु सेना पर डिपेंड है बल्कि जल सेना का भी यूज करेगा, क्योंकि चीन भारत को टक्कर दे सकता है पाकिस्तान का समर्थन करते हुए, और वह टक्कर दे सकता है तो बस केवल जल सेना के माध्यम से। इसलिए अब आपको बताते हैं कि भारत कैसे जवाब देगा। दरअसल भारतीय नेवी को चीन के खिलाफ और मजबूत बनाने के लिए भारत एक बेहद ही घातक हथियार इंडियन नेवी के लिए खरीदने जा रहा है। इंडियन डिफेंस न्यूज के मुताबिक भारतीय नेवी लंबे समय से अपनी सबमरीन के लिए लंबी दूरी तक मार करने वाली हेवी वेट टॉर्पीडोज की मांग कर रही है, जो कि कम से कम 60 किलोमीटर तक मार कर सके। बताया गया है कि जब प्रधानमंत्री मोदी रोम गए थे तब वहां इटली के प्रधानमंत्री से बात करने के दौरान इटालियन हथियार विक्रेता कंपनी पर जो भारत ने 2013 में प्रतिबंध लगाया था उसे वापस ले लिया गया। उस समय अगस्ता घोटाले में इटालियन कंपनी का नाम सामने आया था, तब से भारत ने उससे हथियार लेने पर रोक लगा दी थी। इटली की इस कंपनी का नाम लियोनार्डो सपा है, जिस पर इटली के प्रधानमंत्री के अनुरोध की वजह से प्रधानमंत्री मोदी ने इस पर लगा प्रतिबंध हटा दिया। ऐसे में इंडियन नेवी की जो टॉर्पीडोज की डील लटकी हुई थी उसे वापस चालू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोस्तों, इटली में बने ये ब्लैक शार्क टॉर्पीडोज दुनिया के हेवीवेट और पीटोज में शामिल है। इनकी मारक क्षमता बेहद सटीक है, जबकि यह 50 से लेकर 70 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है। यह तकरीबन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेवल करते हैं। दोस्तों, ये ब्लैक शार्क टॉर्पीडोज चीनी जहाजों और सबमरीन्स के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें लगे वॉरहेड से बड़े एयरक्राफ्ट व कैरियर को भी डुबाया जा सकता है। यही कारण है कि 8 साल बाद भी भारत ने इन टॉर्पीडोज को खरीदने का फैसला किया है। अब दोस्तों, जो दूसरी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं वह है दुनिया की सबसे ताकतवर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर। यह खबर आई है और इस बार डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने इसको अलग ही लेवल पर ले जाने का संकल्प ले लिया है, या यूं कहे कि भारत का डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल को इस तरह से डिजाइन कर रहा है कि चीन में जो बॉर्डर पर हाई फ्रीक्वेंसी रडार की तैनाती की गई है वह भी इसके सामने फीके रह गए हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मोस फायर और ऑर्बिट प्रिंसिपल पर काम करती है, यानी कि इसे फायर करो और भूल जाओ। चीन अब तक ब्रह्मोस को काउंटर करने वाली कोई भी मिसाइल नहीं बना पाया है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च होने के बाद किस रास्ते से आकर दुश्मन के ठिकाने को खत्म कर दे यह किसी को भी पता नहीं चलता। वहीं इसकी एक और खास बात यह है कि जब तक टारगेट खत्म नहीं होता तब तक इसकी स्पीड कम नहीं होती। लेकिन अब डीआरडीओ ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए इसमें एंटी शील्ड लगाने का काम कर रहा है, और अगर ऐसा हो गया दोस्तों तो यह दुनिया की पहली मिसाइल होगी जो लॉन्च होने के बाद 100% अपने टारगेट को नष्ट करने में सक्षम होगी और सबसे ज्यादा ताकतवर मिसाइल होगी। ऐसे में आप कह सकते हैं कि ब्रह्मोस भारत का ब्रह्मास्त्र है, जिसका तोड़ अभी तक किसी भी देश के पास नहीं है, और अब डीआरडीओ की ताकत को और भी ज्यादा बढ़ने का आसार है। ऐसे में दोस्तों, आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।